नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज 18। जंग छिड़ी हुई है चुनाव से पहले के दौर में और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह से अटैक किया है खासतौर से समाजवादी पार्टी को, इसे देखिए। मिशन 2022 से पहले पीएम मोदी आज फिर एक बार यूपी के दौरे पर हैं। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी ने यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। यहां पीएम ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकार में गरीबों के हजारों रुपए लूट लिए गए, भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी। अखिलेश ने बीजेपी पर इस बीच पलटवार कर दिया है। इसी को लेकर कहा है कि बीजेपी धोखे के दलदल में कपट के साथ झूठ का फूल खिला रही है। तो सवाल है कि साइकिल भ्रष्टाचारी या फूल झूठ? पूछूंगा मैं सवाल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोदी का विपक्ष पर भ्रष्टाचार वार। भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। किसने संवारा प्रदेश, किसने संवारा परिवार? परिवारवाद वर्सेस विकासवाद। पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। पीएम का वार, अखिलेश का पलटवार। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री का आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी का आरोप लगा रहे हैं। पूर्वांचल से विजय पताका। जी हाँ, कौशल कांत मिश्रा साहब जुड़े हुए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव, एसपी के प्रवक्ता, और सतीश प्रकाश, बीएसपी के समर्थक। स्वागत है आप सभी का। धर्मेंद्र यादव जी, तो भ्रष्टाचार की साइकिल से लूट का खेल होता था, हैं? परिवार की तिजोरी भरी जाती थी। अब देखिए कैसे काम हो रहा है प्रदेश के लिए, जनता के लिए। क्या करते थे आप लोग, धर्मेंद्र यादव जी? उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा समर्थन दिया और देश की जनता ने पूरा समर्थन दिया कि एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री बनाया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री खलीफा की भूमिका में आ चुके हैं। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि इसका कोई सीमा नहीं है। इन्हीं की सरकार में किसानों के साथ क्या हुआ जो किसी की सरकार में नहीं हुआ। टायर के नीचे कुचल दिया गया। महंगाई को आप देखिए, महंगाई कहां पहुंच गई। अगर कोई 1 लीटर सरसों का तेल पूरे हफ्ते में खरीदेगा तो उसे पता चलेगा क्या स्थिति है। डीजल पेट्रोल आसमान पे पहुंच गया। कानून व्यवस्था आपने देखा किस तरह से बेटियां जल रही हैं, किस तरह से बेटियों को पेट्रोल डाल के जलाया जा रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की मैं बात बताता हूं। योगी जी कहते हैं सारी बातों में साइकिल का भ्रष्टाचार हो रहा है, आपने जो जवाब डिप्टी सीएम का है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि एलडीए घोटाला कर रहा है। जो घोटाला वो उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना, मुंह से बोलने से तो घोटाला नहीं होता है। जो घोटाला उसे सिद्ध करो ना कि ये घोटाला है। कि क्यों नहीं अभी तक कोई जेल गया, क्यों नहीं कोई जांच पूरी हुई, क्यों नहीं कोई जांच हुई। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में घोटाला हो रहा है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एलडीए में घोटाला हो रहा है, तो इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है। जल शक्ति मिशन की टेंडरिंग में बता रहा हूं, जल शक्ति मिशन का जो जल निगम आपका डिपार्टमेंट है उसमें एक पैसे की क्लोज टेंडरिंग हुई है। ये पहले से सुनियोजित भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में नाक तक डूबी हुई है। लेकिन अपनी बात को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता समझ गई इनकी खलीफागिरी। ये दोनों खलीफा इस बार अपने जगह पे चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा समझ लिया है। अब इनके किसी भी बहकावे में आने के लिए मान नहीं है। कौशल कांत मिश्रा जी,
झूठ का फूल खिलाते हैं आप लोग, हैं धोखे के, मतलब बड़ा ही ये लाइन कॉइन किया है, तो मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ अखिलेश यादव जी ने कि धोखे के दलदल में झूठ का फूल खिला रही है बीजेपी। बीजेपी राज में किसान फसल जलाने को मजबूर है। ये 2 दिन पहले की तस्वीर है, ये गलत नहीं है। धान के ढेर में फसल में आग लगाया किसान ने, यही मुरादाबाद की मंडी में। किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा किया। बीजेपी की नजर में महंगाई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? आमदनी नहीं, सिर्फ महंगाई दुगनी हुई है। नौजवान किसान कारोबारी से भी निराश है। ये जवाब है कौशल कांत जी। देखिए, जो बात अभी करप्शन की हो रही है, उसमें हर बार हम लोग किसान की बात करते आए हैं, महंगाई की बात करते हैं, सारी बातें करते आए हैं। जब बात करप्शन की हो रही तो हम अभी करप्शन की बात करते हैं। अगर अभी इस समय से देखिए, पूरे देश को पता है और पूरे प्रदेश को पता है, ये जो करप्शन की पुरानी गवर्नमेंट थी वो सब खत्म हो चुकी है। आप एक भी करप्शन का इल्जाम प्रूफ नहीं कर सकते हो। इसके पहले A to Z, जैसे ये लोग MY फैक्टर से अब A to Z के फैक्टर पे आ रहे हैं। आप गिनना शुरू करें, आवास योजना, बिल योजना, 100 तरीके की सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, A to Z सब मिलेंगे आपको। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द बोल नहीं सकता। कानून व्यवस्था लेकिन एकदम कौशल कांत जी, चाक-चौबंद है। धर्मेंद्र जी तो ये भी विपक्ष कह के रहे हैं कि पास अगर इतना ही विपक्ष भ्रष्टाचार के किया था पिछली उन सर जी, कौशल कांत जी, उन अभी अभी धर्मेंद्र जी ने इसका जवाब दिया, सवाल आप पूछा आपसे, इतना ही भ्रष्टाचार था तो 5 साल में आप निकाल लिए होते, जांच करवा लिए होते, सबको जेल में डाल चुके होते अब तक। तो अब चुनाव में उन मुद्दों को आप उठाने का क्या हमें मतलब? मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखिए, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भर्ती की थी और जो लोगों का सिलेक्शन किया था, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। पुलिस की भर्ती, पीएससी की भर्ती, जिसमें एक पर्टिकुलर जाति और एक पर्टिकुलर धर्म के हम्म लोगों को भर दिया गया था, वो सारी धर्मेंद्र जी, निरस्तीकरण सरकार को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाई कोर्ट ने खुद ही कर दिया। तो ये कहना, ये सिर्फ आ करके करप्शन की बात हो और उसमें महंगाई की बात करना, पेट्रोल की बात करना, किसान की बात करना, ये मुद्दे से भटकाने की बात है। साइकिल की का चुनाव निशान लेकर के साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार किया, जो ठीक है। इन्होंने लैपटॉप खरीद के बांटा था उसमें भ्रष्टाचार किया। अभी उनके तो भ्रष्टाचार की लिस्ट ही खत्म नहीं होने की। और इसके पहले वाले सरकार में आए, क्योंकि मायावती जी की सरकार थी, सतीश आपको भी प्रज्ञा, पता हुआ, पत्थर घोटाला हुआ, अब पार्क घोटाला हुआ, धर्मेंद्र जी एक मूर्तियां छोटा बनाने सा में आप जवाब घोटाला देंगे हुआ, सतीश जी उनकी को मेरा उससे पहले, उनकी क्योंकि उनकी अटैक उनकी आप पर्स की कीमत आज आपको आप पता पर है। हो इतने हुआ है। सारे घोटालों की सरकार जी। धर्मेंद्र जी का एक छोटा सा जवाब आप अजय आपकी जी, बातों पर भारतीय कौशल जनता कांत जी। पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं किसान उनके लिए मुद्दा नहीं है। किसान का उनके लिए मुद्दा नहीं है, किसान टायर के नीचे कुचला जा रहा है। अभी आपने देखा जल शक्ति मिशन जो आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसमें जो घोटाला सामने आया, उसकी अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अभी इनको पता नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से। हंगर इंडेक्स इनके लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, गरीबी इनके लिए मुद्दा नहीं है। शमशान घाट जैसी जगह पे घोटाला करने वाला लेकिन आदमी भ्रष्टाचार आपके लिए मुद्दा है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं आपको कौशल कांत जी। मुरादनगर में शमशान घाट घोटाला हुआ, आज तक किसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं आप कार्रवाई लोगों नहीं के हुई लिए? शमशान घाट घोटाले में। आप मुरादनगर वाले शमशान घाट में 24 लोग मर गए थे। जहरीली शराब इनके लिए कोई मुद्दा नहीं, कोई घोटाला नहीं है। खुलेआम जहरीली शराब बिक रही है, पीपीई किट घोटाला हुआ, वो सारे जीवन रक्षक दवाइयों का घोटाला हुआ। लेकिन और कौन सा अगर घोटाला आप चाहिए मुझे करप्शन बताइए। की बात करेंगे तो आप देखिए, करप्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, करप्शन का एक भी छींटा हमारी सरकार के दामन पे ओके, नहीं है। सतीश प्रकाश, सतीश बिल्कुल प्रकाश clear आप है। दलित चिंतक हैं, अब बीएसपी के समर्थक हैं। अब आप भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोगों के लिए अहम रहा है। क्या यह सच नहीं है कि इस सरकार से पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार एक आम बात थी, जनता मान के चलती थी, वो सरकार मतलब भ्रष्टाचार? ये बदल रहा है? नहीं नहीं, देखिए अजय जी, देखिए आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक सामाजिक भ्रष्टाचार है। अगर सामाजिक भ्रष्टाचार की आप बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मैं आर्थिक जो भ्रष्टाचार की बात सामाजिक कर रहा हूं आज। भ्रष्टाचार करने में उसमें प्राइम नंबर मिनिस्टर वन ने है योगी आर्थिक जी। भ्रष्टाचार की बात की है आज। सुनिए 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 सुनिए, मैं आर्थिक भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं। क्या ये आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी 9 मेडिकल कॉलेज की इमारतों का उद्घाटन कर रहे हैं? वो मेडिकल कॉलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बताए एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लगभग आपको 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार देना होता है। अगर आपने 9 मेडिकल कॉलेज बनाए, हाथ कंगन तो को आरसी किया। सुनिए सुनिए, डॉक्टर मिश्रा उंगली उठा रहे हैं, वो कहना चाहते हैं, वो तो इसके एक्सपर्ट है। बताइए डॉक्टर साहब, सच क्या है? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो सतीश प्रकाश जी की शंका है वो एक नॉर्मल आदमी के लिए जायज है,
लेकिन इसी 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के साथ 2021 और 22 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, यानी पहले साल की पढ़ाई 21-22 में चालू हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम काम करने में कितने सीरियस हैं। हम बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, इसी में 900 एमबीबीएस की सीटें आ रही हैं, इसी में 5800 चिकित्सक लोगों की भर्ती की गई है, इसी में 3000 के आसपास पूर्वांचल को बेड मिल रहे हैं। ये सब हकीकत के धरातल पे है। बिल्डिंगों का उद्घाटन हम नहीं कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, जिससे हम प्रदेश का फ्यूचर बनाएंगे। और उसका सत्र प्रारंभ हो रहा है 21 और 22 में। तो इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिकली देखा जा सकता है? अब ठीक है, मैं अगर कहो तो मैं थोड़ा सा बोल दूं। बोलिए अजय जी, बोलिए अगर बोलिए। परमिशन हो तो। नहीं बोलिए आप देखिए बताइए। सुनिए कौशल कांत जी, यही मैं कह रहा हूं कि तमाम सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर राज्य सरकार का पैसा खर्च हुआ। अब पीपी मॉडल के तहत तमाम व्यापारियों को इन मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए सरकार का पैसा है, चलाएंगे प्राइवेट के लोग। बड़ा घोटाला, एक मेडिकल की सीट 50 लाख में बिकती है। आप तो डॉक्टर नहीं है सर कौशल कांत जी। जी कौशल कांत जी रिप्लाई सुनिए मेरी बात। ये घोटाला। अजय जी, मैं सिर्फ ये अजय जी, मैं बिल्कुल सतीश जी आपने गंभीर आरोप लगा दिया तो जवाब बनता है ना। सतीश जी सुन लीजिए सतीश जी जवाब जो कह रहे हैं। अजय जी आप बोले कौशल जी, आपकी आवाज आ रही है। अजय जी, मेडिकल में पहले जब तक ये कमीशन नहीं बना हुआ था, नेशनल मेडिकल कमीशन जब तक नहीं बना हुआ था, तब तक रिश्वत चलती थी। सतीश प्रकाश जी पुरानी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में जब से नीट का एग्जाम चालू हुआ है, तब से ये प्राइवेट। इतना ही वक्त था, लेकिन बहुत ही बात साफ है कि 25 साल से लोग मर रहे थे, बल्कि 27 साल से 1994 से एन्सेफेलाइटिस से सैकड़ों हजारों बच्चे बीमार हुए, मारे गए। अब आकर क्यों बीमारी बंद हो गई? इतने साल में क्यों नहीं बीमारी ठीक हो सकती थी? तो सवाल तो ये है कि पहले क्या होता रहा था या अब क्या हो रहा है। आप तो इस फर्क को बेहतर जानते होंगे, तो तय आप ही कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां लौटते हैं कुछ ही पलों में खबरों के साथ। मोबाइल छीनकर भाग रहे